जैसे आप सबको पता है कि फिजिक्स के बारे में हमारे लेक्चर स्टार्ट है और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमने इसके बारे में पहले से 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए, जिसमें पहले लेक्चर में हमने एस्ट्रोफिजिक्स की डिफिनीशन की है, दूसरे में हमने इसकी यूनिट्स मतलब लेंथ वगैरह जो हम एस्ट्रोनॉमी यूज करते हैं वो बयान किए, तीसरे में हमने जो है ना स्टेलर क्लासिफिकेशन बयान किए। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में मुझे तो जाके वो देखे पहले। और अच्छा, आज जो हमारा लेक्चर है वो है मैग्नीट्यूड, मतलब एस्ट्रोनॉमी में स्टार की मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। तो देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब जो है ना, इसमें हम क्या कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड की लफ्ज जब भी एस्ट्रोनॉमी में आते हैं तो इसका मतलब ये कि हम इसमें ब्राइटनेस की बात करते हैं कि स्टार कितना ज्यादा ब्राइटर है या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कितना ज्यादा ब्राइटर है। इन एस्ट्रोनॉमी द मेजर ऑफ ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार और अदर गैसियस बॉडी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। एस्ट्रोनॉमी में पैमाइश है या स्टार या दूसरे ऑब्जेक्ट के बड़े बड़े यूनिट्स को हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। द ब्राइटर द ऑब्जेक्ट द लोअर द साइन एज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, जितना उसकी जो है ना ब्राइटनेस ज्यादा होगी उतनी ही उसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो कम होगी। अच्छा, सबसे पहले याद रखिए कि ये जो मैग्नीट्यूड था ये सबसे पहले ग्रीक एस्ट्रोनॉमर हिप्पार्कस ने पेश किया था। इन्होंने क्या किया था, एंशिएंट टाइम में इन्होंने पहले 6 मतलब 0 से लेके 6 तक के स्टार्स को उन्होंने डिफाइन किया था। उन्होंने कहा था कि जो सबसे ब्राइटर स्टार है ना उसकी मैग्नीट्यूड 1 है और जो सबसे लोअर है उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है। तो फिर वक्त के साथ साथ हमने तरक्की की कर ली और हमने क्या कर लिया, 27 तक स्टार की ब्राइटनेस को मजबूत कर दिया। लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से, मतलब अगर रात के वक्त आप देखिए ना तो स्टार आपको बहुत ज्यादा ब्राइटर नजर आ रहा हो तो उसको उन्होंने मैग्नीट्यूड दिया था कि ये क्या है, 1 है। और जो बहुत कम बहुत छोटा सा नजर आते तो उन्होंने कहा था कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 6 है। एंशिएंट टाइम स्टार्स वर रैंक्ड इन 6 मैग्नीट्यूड। देखिए, एंशिएंट टाइम में उन्होंने क्या किया था कि स्टार्स को 6 मैग्नीट्यूड में डिवाइड किया था। द फर्स्ट मैग्नीट्यूड क्लास कंटेनिंग द ब्राइटेस्ट स्टार, जो सबसे पहले वाला था वो सबसे ब्राइटेस्ट था, 2 वाला उससे कम था, 3 वाला उससे और 6 वाला सबसे लास्ट था। That means the brightness is inversely proportional to the number. The lighter the magnitude, lower the brightness. अच्छा, जितना इसका मतलब ये कि नंबर के साथ जो है ना वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आप इस तरफ जाएंगे ना मतलब 2, 3, 4, 5, 6 तो आपका क्या होगा, ब्राइटनेस कम होती जाएगी। और अगर इस तरफ आएंगे तो आपका ब्राइटनेस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो इसके साथ साथ आप आज के लेक्चर में देखिए कि हम सन्स की ब्राइटनेस भी मैग्नीट्यूड को प्रूव करेंगे कि वो कितना है और वो किस में आता है, ठीक है। और इस तरह सन से ज्यादा वाले स्टार मौजूद है या नहीं है और वो कितनी दूर है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अच्छा, वी सी ओनली 1 to 6। अच्छा, हम अपनी आंखों से जो देख सकते हैं ना वो 1 से लेके 27 तक है, सॉरी 1 से लेके 6 तक है। और अगर आप लोग टेलीस्कोप की मदद से देखें तो टेलीस्कोप की मदद से हम देखते हैं ना 27 तक, मतलब -27 से लेके +27 तक हम टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं। लेकिन हम रात के वक्त अगर आप सिर्फ अपने नेक्ड आईज में, मतलब अगर आलूदगी ना हो, सब कुछ फिजा साफ हो, तो हम 1 से लेके 6 तक की स्टार्स को सिर्फ अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, मतलब यहाँ से 1 से लेके 6 तक। और 1 वाला जो है ना वो सबसे ब्राइटेस्ट होगा और जो 6 वाला है वो सबसे कम ब्राइटर स्टार होगा। The magnitude of one star is 100 times brighter than the magnitude of 6 star। तो देखिए, ये लिखा है कि जो 1 वाला होगा उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो 6 वाले स्टार से 100 गुना ज्यादा ब्राइटर होगी। विद द हेल्प ऑफ हबल स्पेस टेलीस्कोप, आप लोगों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में सुना होगा, उसकी मदद से हम क्या कर लेते हैं, 27 मैग्नीट्यूड जो है ना वो स्टार की 27 मैग्नीट्यूड तक स्टार की फाइंड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 6 वाला बहुत कम है और अगर 27 वाला देखें तो वो तो बहुत ही कम ब्राइटर होगा, तो उसको हम देख सकते हैं। और इसी तरह अगर -27 बहुत ज्यादा ब्राइट स्टार होगा वो भी हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अच्छा, अब यही चीज उन्होंने एक न्यूमेरिकल के तौर पे, एक एमसीक्यूज के तौर पर यहाँ से हमें एक फार्मूला मिलता है वो हम देख लेते हैं कि लेट्स सपोज B1 एक स्टार है, उसकी ब्राइटनेस क्या है, B1 है, और दूसरा स्टार है उसकी ब्राइटनेस क्या है, M2 स्टार्स, M1 M2 उसकी करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड है, M1 और M2 उसकी क्या हो गई, मैग्नीट्यूड है। The statement that the 5 magnitude difference of a given flux ratio of a current, तो हमें पता है कि जो 1 वाला स्टार है वो 100 गुना ब्राइटर है 6 वाले स्टार के। तो इसकी मदद से हमने एक फार्मूला बना दिया कि रेशियो B1 डिवाइड बाय B2, ये रेशियो इसकी ज्यादा है 100 मल्टीप्लाई बाय M2 माइनस M1 डिवाइड बाय 5। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि M2 जो है वो 6 है और M1 क्या है, वो 5 है।
100 गुना वो इससे ब्राइटर है और इनके दरमियान डिफरेंस कितना है 5 है, तो उसको 5 पे हमने डिवाइड कर लिया। पुटिंग कर ली m2 6 m1 1 6 माइनस 1 5, तो ये देखिए आ गया 100 आ गई। 100 की वैल्यू 6 में से 5 को माइनस कर ले तो 5 होते 5 डिवाइड बाय 5 से आपके पास आता है 1 और 1 को 100 से मल्टीप्लाई कर ले तो 1 आएगा। तो B1 जो है ना वो फर्स्ट स्टार 100 गुना ब्राइटर है 6 स्टार से। अगर इसको आपने क्या कर लेना है इसकी मदद से आपने क्या कर लेनी मैग्नीट्यूड को फाइंड कर ले, तो मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे यही वाला फार्मूला यूज करेंगे। पीछे जो हमने जो फार्मूला लिखा था वही फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ क्या कर लिया कि इस 5 को इसके साथ डिवाइड कर लिया, तो ये 10 पे डिवाइड कर लिया तो ये 10 आ गया और ये 2.5 आ गया। अब हमने क्या कर लिया, दोनों साइड पे आपको पता है कि अगर हम log ले लें, देखिए इस साइड पे भी log 10 ले लिया और इस साइड पे log 10 ले लिया, तो log 10 की वजह से ये डिवीजन वाला इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या हो रहा है कि m1 m2 अपनी जगह पे रह जाएगा और log 10 अपनी जगह पे आ जाएगा और इसको ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे 2.5 log 10 b1 डिवाइड बाय b2। अब हमें पता है कि log 10 की वैल्यू जो है ना वो 1 के बराबर है। log 10 की वैल्यू किसके बराबर है, आप लोगों ने मैथ में सीखी log 10 की वैल्यू 1 के बराबर है। तो m2 माइनस m1 ये आपके पास आ जाएगा 2.5 log 10 b2 डिवाइड बाय b1। अब आप इस पे यहाँ पे ये आपके पास जनरल फार्मूला आ गया, इसकी मदद से हम इसकी मैग्नीट्यूड में जो डिफरेंस है वो फाइंड कर सकते हैं। और इसकी मदद से अगर आपको ब्राइटर दिया जाए कि ये ब्राइटर 1 है 2 है 3 है और इन दोनों के दरमियान रेशियो मिल जाए तो आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एक मैग्नीट्यूड दिया जाए ये एक पहले स्टार का मैग्नीट्यूड इतना है, दूसरे वाला फाइंड कर ले तो आपको दूसरे वाला भी फाइंड कर सकते हैं। ये दो फार्मूले इसमें यूज होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो ये दोनों फार्मूले इसमें यूज होते हैं और ये दो फार्मूले आप याद रखें और इस फार्मूलियों की मदद से आप न्यूमेरिकल आगे जाके हम सॉल्व करेंगे। तो अच्छा, अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर ये लेक्चर अच्छी तरह समझने आप लोगों ने तो पहले वो 3 लेक्चर जो है ना वो जरूर देखें। ओके, अल्लाह हाफिज।